हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज ई। एक फोटोन है जिसका एनर्जी ई है, विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन if lambda 1 be the de Broglie wavelength of the proton and lambda 2 be the de Broglie lambda 2 be the wavelength of a photon, then the ratio of lambda 1 by lambda 2 is proportional to। यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है प्रोटोन दिया हुआ है और एक फोटोन दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज होता है। अब ये प्रोटोन है, इसका एनर्जी जो है हम लोग कैसे लिखते हैं और फोटोन का एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो आपको पता होगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो रेशियो होता है एच बाई पी का। एच क्या है, तो एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है और पी इक्वल टू 2m के। ये भी हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई रूट अंडर 2m के। तो एच बाई रूट अंडर 2m के क्या एनर्जी है, के क्या है तो एनर्जी, उसको हम लोग लिख देते हैं ई। के को ई लिख दे रहे क्योंकि वो एनर्जी है। तो ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन का फॉर्मूला हो गया। लेमडा 1 दिया हुआ है, लेमडा 1 इक्वल्स टू एच बाई रूट अंडर 2m ये आ गया फर्स्ट का प्रोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब फोटोन का लिखते हैं लेमडा क्या होगा। देखिए फोटोन के लिए एनर्जी जो होता है ना, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़े हम लोग कि ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम सी इंटू सी, है ना। तो एम सी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा मोमेंटम पी इंटू सी। मैंने एनर्जी को लिख सकते हैं पी इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ अगर लिखेंगे, वेवलेंथ अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वेवलेंथ क्या था, एच बाई पी। पी क्या है यहाँ पे, पी है ई अपॉन सी, माने एच सी अपॉन ई। ठीक है, ये हो गया लेमडा 2। तो लेमडा 2 यहाँ पर गिवन है एच सी अपॉन ई। एनर्जी दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों में लेमडा 1 में एनर्जी ई है और लेमडा 2 में भी एनर्जी ई है। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है, प्रोपोर्शनल किसका होगा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 का रेशियो निकालिए। तो ये हो जाएगा एच बाई रूट अंडर 2m डिवाइडेड बाई लेमडा 2 जो हो जाएगा एच सी अपॉन ई। अब यहाँ पे बहुत सारा टर्म कैंसिल करेंगे हम लोग, एच कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये रूट एक कट जाएगा तो ई का पावर 1/2 हो जाएगा और नीचे बचेगा रूट अंडर 2m और सी बचेगा। देखिए अब यहाँ पर जैसे लेमडा 1 बाई लेमडा 2 का रेशियो हम लोग इतना निकाले हैं, तो इस केस में आपका ये समझिए कि मास तो कांस्टेंट है और सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये किसका प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 जो प्रोपोर्शनल है वो किसका प्रोपोर्शनल है, ई का पावर 1/2, एनर्जी का पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग से पूछा था कि आपका लेमडा 1 बाई लेमडा 2 का जो वैल्यू होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा ई 1/2 के प्रोपोर्शनल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।